हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड की ये पहली क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड को बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और एक एक लाइन टू लाइन हम करेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपका एक बार थ्योरी से गो थ्रू अगर आपका है, अगर आप एक बार थ्योरी को पढ़ चुके हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में कभी भी परेशानी नहीं आती। तो हम शुरू आज करेंगे इसी तरीके से। हम लाइन टू लाइन ये क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं और जो टॉपिक है वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वादा ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी थ्योरी ही आपको करवाऊंगा। मैं आपको इतना काम करवाऊंगा जितना हमारे जो सिलेबस है और हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का, उसके हिसाब से हमारी चीजें सभी क्लियर हो जाएं। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले टीचिंग को क्या कहता है। इन एजुकेशन, टीचिंग इज द concerted sharing of knowledge and experience, which is usually organized within a discipline. More generally, the provision of stimulus to the psychological and individual intellectual growth of a person by another person। तो ये क्या कहता है कि टीचिंग के अंदर क्या होता है। टीचिंग में क्या है, एक शिक्षण ज्ञान है और अनुभव भी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। और साथ में क्या है, जो एक डिसिप्लिन के साथ में बांधा गया है। जो एक किसके साथ बांधा गया है, डिसिप्लिन के साथ बांधा गया है। और ये एक दूसरे की जो भी साइकोलॉजी है और उसकी जो ग्रोथ है उसको अनहांस करने में क्या करता है, काम करता है। जैसे मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ और आप उस चीज को मेरे साथ ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें मुझे भी लर्निंग हो रही है और आपको भी क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक टू वे प्रोसेस हो गया जिसमें दोनों तरफ से क्या होता है, जो टीचर है वो भी क्या कर रहा है, सीख रहा है। और जो लर्नर है वो भी क्या कर रहा है, सीख रहा है। वो भी क्या कर रहा है, सीख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, इट इज एन इंस्ट्रक्शन or delivering a particular skill or subject which is pre-planned behavior informed by learning principle and child development theory, which directs and guides instructions to ensure desired student outcomes. It is a complex, multifaceted activity often requiring a instructor multiple tasks and goals simultaneously and flexibility। तो ये क्या कहता है कि ये एक क्या है, एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा निर्देश है जो क्या करता है, एक विशेष कौशल और विषय पर आधारित होता है। पर्टिकुलर स्किल्स या एक सब्जेक्ट पर क्या होता है, आधारित होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारे जो सीखने के सिद्धांत और बाल विकास सिद्धांत हैं, ये क्या होते हैं, पहले से ही पूर्व नियोजित होते हैं। क्या होते हैं, ये पहले से ही पूर्व नियोजित होते हैं। सब कुछ क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है। पहले ही जो लेसन है वो तैयार किया होता है कि आज आपको क्लास में ये करवाना है, आज हम इस चीज की पढ़ाई करेंगे और आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। दूसरी तरफ से हम इसके बारे में और क्या जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसके कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और मल्टीफेस्टेड एक्टिविटी है। बहुआयामी क्या है, एक गतिविधि है। और जिसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर है उसके पास मल्टीपल टास्क होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। और जो विद्यार्थी की जो भी लक्ष्य की जो आवश्यकता है उसके साथ वो क्या करता है, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, जिसके साथ वो पढ़ाई को और अच्छा और लचीला बना पाए। क्या कर पाए, पढ़ाई को और अच्छा और लचीला बना पाए। तो इसमें मेन मेन चीजें क्या है, वो ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, या आप याद रखना कि ये क्या होता है। एक तो कॉम्प्लेक्स है और दूसरा क्या है, मल्टी
फेस्टेड ये क्या है, एक्टिविटी है, और इसमें क्या होता है, जो कार्य है वो पहले से ही क्या होता है, पूर्व नियोजित होता है, पहले से ही सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू अ मेथड दैट इज मोरली एंड पेडागोजिकली एजुकेशनली एक्सेप्टेड। शिक्षण क्या है, एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य क्या है, नैतिक और शैक्षणिक रूप से स्वीकार्य विधि के माध्यम से सार्थक शिक्षक शिक्षण लाना है। ठीक है, कहता है कि जो टीचिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी गतिविधि है जिसमें क्या हो, उसकी मोरली, उसकी जो नैतिक शिक्षा है वो भी हो, और साथ में पेडागोजिकली भी वो क्या चले, शैक्षणिक रूप से भी वो क्या करे, एक सार्थक शिक्षा दे पाए, वही क्या है, हमारी टीचिंग है। और प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल है अपना मनदीप निमेवाल के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए, वेदर टीचिंग इन्वॉल्व अ टीचर, लर्नर एंड कंटेंट। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि टीचिंग के लिए सबसे अहम चीजें क्या होती हैं और क्या हमें याद रखना है। चलिए हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या है, एक टीचर है। क्या है, टीचर है। ये क्या है, ट्राइडिक फॉर्मेशन है, ट्राइडिक मतलब त्रिआयामी है ये। इसके अंदर और क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट मटेरियल बोल सकते हैं उसको हम। दूसरा हमारा क्या होता है, लर्नर। क्या होता है, लर्नर। तो टीचिंग के अंदर तीन चीजों की अहम जरूरत पड़ती है। क्या क्या है, टीचिंग मटेरियल, सब्जेक्ट मटेरियल, टीचिंग मटेरियल बोल सकते हैं। दूसरा टीचर, और तीसरा लर्नर। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो क्या नहीं हो पाएगी, हमारी टीचिंग हो नहीं पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी, टीचिंग हो नहीं पाएगी। चलिए अब चलते हैं डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन में भी क्या कह रहा है, डेफिनेशन में भी हमारे सामने यही चीजें आई हुई है। टीचिंग इन्वॉल्व्स अ टीचर, लर्नर एंड कंटेंट। टीचिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, टीचर, लर्नर और कंटेंट। Fact, information and skill to be communicated through purpose of the part of the learners to learn, and finally a method that respect the learners cognitive integrity and freedom of choice। ये क्या है, इसके अंदर एक ऐसे ये माध्यम है, एक प्रणाली है, एक ऐसी विधि है जिसके अंदर क्या होती है, जो विद्यार्थियों हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनके जो अखंडता है और उनकी जो कॉग्निटिव इंटीग्रिटी है उसका ये भी क्या करती है, सम्मान करती है। कॉग्निटिव इंटीग्रिटी का और फ्रीडम ऑफ चॉइस का क्या करती है, ये सम्मान करती है, और उसी के साथ उनको शिक्षा की ओर अग्रसर करती है। दूसरी चीज देख लेते हैं क्या कहता है कि हैविंग अ कंसिस्टेंट वैल्यू ऑफ टीचिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड एजुकेशन सिस्टम। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षण का सुसंगत होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर अच्छी शिक्षा चाहिए, गुड एजुकेशन चाहिए, तो टीचिंग क्या होनी चाहिए, हमारी वैल्यूएबल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, देयरफॉर करिकुलम कैन ऑलवेज बी फाउंड इन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। हाउएवर with different interpretations towards the term curriculum, attitude that values pedagogical approach may vary, which is turn affect how student learn in school। तो ये कहता है, ये सिंपल सी वही बातें हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता, पूर्वी सभ्यता में भी क्या है, अलग अलग तरीके से करिकुलम तैयार किया गया है। बच्चों को देखते हुए, उनके वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए करिकुलम तैयार किया गया है। और करिकुलम क्या होता है, एक ऐसा क्या है, पाठ्यक्रम है, और जो क्या है कि जो बच्चे हैं उनके अनुसार ये क्या करता है, पेडिगल जो अप्रोच है, करिकुलम अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो
सबकी जो अप्रोच है, जो वेस्ट के लोगों की अप्रोच है, जो ईस्ट के लोगों की अप्रोच है, वो अलग है। इसलिए उनका करिकुलम है वो भी क्या है, अलग है, और उनके सीखने के तरीके भी थोड़े थोड़े क्या हैं, अलग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार, क्या कहते हैं। ये है हमारे पास टू फंडामेंटल डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग टीचिंग। टीचिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए दो क्या है, मौलिक रूप हैं, दो अलग अलग भिन्न रूप बताए गए हैं। इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि एक तो क्या है हमारा, एक हमारा होता है टीचर सेंटर, और एक होता है हमारी टीचिंग क्या होती है, लर्नर सेंटर। मतलब एक विद्यार्थियों के पक्ष में, और दूसरा हमारी किसके पक्ष में होती है, हमारे टीचर्स के पक्ष में होती है। इससे हम क्या समझ सकते हैं, सोचने की बात ये है कि टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर क्यों बनाया और इसका यूज क्या है। अब टीचर सेंटर क्या है कि बच्चा क्या है, अगर प्राइमरी में है तो एजुकेशन कैसी होगी, एजुकेशन होगी हमारी कैसी, प्राइमरी लेवल पे टीचर सेंटर। जो टीचर क्या करेगा, बच्चों को बताएगा, वही बच्चा क्या करेगा, उसको अपने अंदर ढाल लेगा। वहां पर लर्नर सेंटर्ड हम अप्रोच यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा उस समय तक अपने आप में सोच विकसित नहीं कर पाता है। तो ये क्या कहे, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एक्टिविटी, हम इसको टीचर सेंटर्ड भी बोल सकते हैं। और टीचर के थ्रू से ये क्या है कि नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम समवन हु एक्वायर नॉलेज टू इनवॉइस टीचिंग इज नॉलेजेबल ट्रांसेबल। क्या कहता है कि इसमें क्या होगा कि नॉलेज एक नॉलेजदार इंसान से एक अननॉलेजेबल पर्सन तक क्या होगी, ट्रांसफर होगी। जैसे एक टीचर लर्नर को क्या करेगा, नॉलेज का ट्रांसफर करवाएगा। दूसरा क्या है, टीचिंग कौन सी है, लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी है। दूसरी क्या है, लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा विच द इंस्ट्रक्टर ensure that learning is made possible to involve learner and support guide and encourage them their active and independent creation of the new knowledge, teaching assisted knowledge creation। समझने की बात क्या है कि जो टीचर सेंटर्ड है, जो क्या है, टीचर सेंटर्ड है, इसके अंदर टीचर क्या करेगा, उसको बिल्कुल एक एक चीजों को बताएगा, हर चीज उसको याद करवाएगा। और जो लर्नर सेंटर्ड है, जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, या जो लर्नर सेंटर्ड है, इसके अंदर क्या होगा, वो उसको बाहरी सपोर्ट देगा, उसको गाइड करेगा और इंस्ट्रक्ट करेगा कि अपने आप तू क्या कर, एक नई नॉलेज को ग्रहण कर, एक नई नॉलेज का क्रिएट कर। तो वो क्या हो जाएगी, वो कौन सी अप्रोच हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं टीचिंग की, एक बार देख लो ऊपर ऊपर से। बाकी एग्जाम से इसका कोई ऐसा खास वो प्रायोजित नहीं है कि एग्जाम में ऐसी कोई डेफिनेशन आती है, लेकिन एक बार देख लो नॉलेज के लिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि जो ज्ञान या कौशल है, वो निर्देश या पाठ देना या प्रेरणा देना, प्रेरित करना क्या होती है, टीचिंग होती है। कि किसी को स्किल देना, इंस्ट्रक्शन देना, लेसन पढ़ाना, ये सभी क्या है, टीचिंग है। ईपी साइटन क्या कहते हैं, ईपी साइटन कहते हैं, जो 1981 में इन्होंने कहा कि जो सभी महान शिक्षकों को समानता दिखती है, और वो अपने विषय के प्रति अपने छात्रों में इस प्रेम को जगाने में एक वस्तुपरक संतुष्टि, उन्हें समझाने की क्षमता जो उन्हें सिखाया जा रहा है, अत्यंत गंभीर है। तो वही चीजें हैं कि एक जो इंसान है वो कुछ सिखा रहा है, तो वो क्या है, एक टीचिंग की डेफिनेशन है। गेज है, गेज भी क्या कहते हैं कि शिक्षण को संबंधों की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया, जिसे सहयोग से निपटाया जाना चाहिए। मतलब कि एक शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर सहयोग से निपटाया जाए तो वो अच्छा होगा। श्री अब्रुचर कहते हैं कि शिक्षण में बच्चे केंद्रीय भूमिका निभाते हैं और शिक्षण इष्टतम भूमिका निभाता है। तो ये क्या हो जाएगी, ये तो हमारी टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगी इनके अनुसार। क्योंकि जो ये कहते हैं कि जो टीचर है वो इष्टतम, मतलब हमेशा क्या होंगे,
एक ऑप्टिमल रोल होगा उनका, सबसे बड़ा रोल किसका होगा? टीचर का होगा। इसी तरीके से आप ये देख लेना। और कुछ है डेफिनेशंस, उसके बाद दिया हुआ है कि कुछ शब्द हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे क्या क्या शब्द हैं हमारे पास? हमारे पास ये शब्द हैं ट्रेनिंग, कोचिंग, टीचिंग एंड मेंटरिंग। कोई पूछ ले कि ट्रेनिंग, टीचिंग और इनमें से डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेनिंग को। ट्रेनिंग को देख लेते हैं क्या कहता है। ट्रेनिंग क्या है? एक टेक्निक है जो किसके लिए यूज है? ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है या इंस्टीट्यूशन के अंदर पर्सन की स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड को बदलने में जो हेल्प करते हैं, वो क्या है? हमारी एक ट्रेनिंग है। क्या है? एक ट्रेनिंग है। जो ट्रेनिंग किस में हेल्प करती है? पर्सन मास्टर आ स्पेसिफिक स्किल इन अ डायरेक्ट और इन ट्रैक्शन यूज ट्रेनिंग। कि ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी एक स्किल में किसी को मास्टर बना देना। कि ये स्किल, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? कंप्यूटर का जो लैंग्वेज का ट्रेनिंग कोर्स है, उसमें तो लैंग्वेज में उसको क्या कर देते हैं? बच्चे को परफेक्ट कर देते हैं 1 साल के अंदर। अगर वो लैंग्वेज कौन सी सीख रहा है, सी प्लस प्लस सीख रहा है या फिर दूसरी जावा सीख रहा है, तो स्पेसिफिकली एक लैंग्वेज के लिए उसको क्या कर देते हैं? वो मास्टरी करवा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोचिंग। अब देख लेते हैं कोचिंग क्या है। कोचिंग क्या है? एक टास्क है और एक परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। कोचिंग में जैसे क्या होता है कि आपको कोई चीज पढ़ाई गई और आपको एक टास्क दिया गया कि ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है, या आपका परफॉर्मेंस क्या है। इट हेल्प इन स्टूडेंट टू लर्नर to learn more efficiently depending upon ability. It is used in private instructions और कोचिंग इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल। और ये हमेशा कहाँ यूज होती है? प्राइवेट के अंदर यूज होती है। सरकारी जो माध्यम है उसके अंदर कोचिंग नहीं होती, और जो हमारी प्राइवेट माध्यम है उसके अंदर हमारा क्या होता है? कोचिंग होती है। जैसे आप लोग भी क्या करते हैं? प्राइवेट कोचिंग्स में जाकर, सेंटर्स में जाकर अपनी कोचिंग को ग्रहण करते हैं, उसी तरीके से ये क्या होती है? प्राइवेट कोचिंग होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग। अब सबसे अहम चीजें दो हैं, टीचिंग और मेंटरिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग देख लो। आमतौर पर स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, शिक्षण के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से कौशल से सामान्य समूह में क्षमता बढ़ाना। आप टीचिंग के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। वहाँ पर आप क्या लेकर आते हैं? आप शिक्षा लेकर आते हैं। और वहाँ पर होता क्या है कि आपकी जो स्किल है और जो आपका जो डायरेक्ट इंट्रैक्शन है, वो उसको क्या बढ़ाने के लिए टीचर्स क्या करते हैं? अपने टीचिंग को लागू करते हैं, और वो क्या होती है? टीचिंग होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट रह गया मेंटरिंग। मेंटरिंग देख लेते हैं क्या होती है। द रोल ऑफ मेंटर इज बिल्ड कैपेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, मेंटर का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? कि उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करना। जैसे गाइडर गाइडेंस के अंदर कोई काम करता है, और जैसे कोई मेंटरशिप लेने जाता है किसी से, तो वो उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसके अंदर जो मोटिवेशन है, उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। मेंटर का काम क्या है? उसकी मोटिवेशन को, उसकी कैपेबिलिटी को, उसको दिखाना कि भाई तू ये कर सकता है, तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तू ये कर लेगा। आपके अंदर, सभी के अंदर कैपेबिलिटी है कि आप अब की बार यूजीसी नेट 2025 को क्रैक करेंगे ही करेंगे। आपकी जेआरएफ अब की बार 2025 में लगेगी ही लगेगी। तो ये आपके अंदर कैपेबिलिटी है। और मैं आपको बार बार वही चीजें दोहरा रहा हूं, तो मैं एक किसका काम कर रहा हूं? मैं एक मेंटर का काम कर रहा हूं। मैं आपको अगर बार बार बता रहा हूं कि अगर आप अब की बार कैपेबिलिटी रखते हैं और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है ही है कि आप जून 2025 में अब की बार जेआरएफ लगवा कर ही रहेंगे, तो वो आपकी कैपेबिलिटी है। आपके जो लक्ष्य है, आपके जो विजडम है, जो आपके, उसके आपको एनकरेज करना, ये क्या होती है? एक मेंटरशिप होती है। क्या होती है?
मेंटरशिप होती है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लास में हम और ज़्यादा इसको एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको मॉडल्स और जो टीचिंग जो टीचिंग के अंदर जो लेवल्स हैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है तो आप ये जो नंबर है, ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप ये ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। और जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट देखते रहें। और अब की बार जो टारगेट है जून 2025 में नेट क्लियर करने, वो हम जरूर कर पाएंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।